रमेश मेरठ से लखनऊ अपने पैतृक निवास लौट रहे थे। ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। वे अपने स्टेशन पर उतरे तो रात के करीब 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनों पर देर रात को सवारी मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। फिर रमेश का घर शहर से बिल्कुल बाहर पड़ता था, इसलिए वे रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगे। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म छोड़कर ट्रेन के किनारे आए, उन्होंने एक युवती को चलते देखा। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि वह हॉस्टल से घर आ रही थी। ट्रेन लेट होने कारण परेशानी में पड़ गई है। इत्तेफाक से उसका घर उसी गुमटी के पास ही था जहां रमेश का घर रास्ते से निकलता था। उसने कहा कि ठीक है, वह उसे घर पहुंचाकर ही वह आगे बढ़ेगा। उसने बताया कि वह इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। उसने पूछा कि आप बैडमिंटन खेलते हो? राकेश ने कहा, हाँ खेलता हूँ। उसने बताया कि वह टूर्नामेंट में उसे खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन के एक तरफ खेत था, दूसरी तरफ छुटपुट आबादी वाला कुछ झुग्गी झोंपड़ियाँ बन रहे थे। कुछ घरों से रोशनी आ रही थी। उसके साथ बात करते हुए कब हम रेल फाटक के पास पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। उसने इशारों से राकेश को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वह चली जाएगी, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। राकेश ने कहा कि उसे घर तक पहुंचाकर ही वह आगे बढ़ेगा, क्योंकि इतनी देर रात को वह अकेला उसे नहीं छोड़ सकता है। लेकिन उसने कहा कि अब कोई परेशानी नहीं होगी। रमेश मान गया, लेकिन उसने कहा कि आपको घर पहुंचने के बाद आवाज़ देनी होगी, तभी वह आगे बढ़ेगा। आखिरकार उसने अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद आवाज़ दी, जिससे रमेश को थोड़ी राहत का एहसास हुआ। वह अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन बाद रमेश शहर की ओर निकला तो उसके घर के पास से गुजरते हुए उसे वह लड़की याद आई। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा कि अर्जुन सिंह का घर कौन सा है। उसने घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास जो टहल रहा है वह अर्जुन सिंह है। रमेश उनके पास गया और कहा, नमस्ते अंकल जी। वे रमेश को पहचानने की कोशिश करने लगे। रमेश ने कहा, अंकल जी, मैं 3-4 दिन पहले रात को स्टेशन से रेलवे लाइन की ओर होते हुए जा रहा था तो आपकी बेटी मुझे दिखाई दी, सो मेरे साथ ही वो यहाँ तक आई थी। अब वह कैसी है? अर्जुन सिंह ने रमेश की बातें खामोशी से सुनते रहे, फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे कि एक लड़की ट्रे में बिस्किट और चाय रखकर आई। अर्जुन सिंह ने बताया वह उनकी छोटी बेटी सविता है। रमेश ने पूछा कि अंकल जी, रेखा कहाँ पर है? इस पर अर्जुन सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया और कहा कि रेखा की तस्वीर देखो, दीवार पर यह टंगी हुई है, जिस पर माला भी पहनाया हुआ था। मैं चौंक गया। अर्जुन सिंह ने बताया, 2 महीने पहले की बात है। रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल जा रही थी। पीछे से 2 भैंसें दौड़ती हुई आई और कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेखा ने पीछे मुड़कर देखा। उनसे बचने के लिए वह रेलवे लाइन पर दौड़ गई। उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी जिससे वह उसकी चपेट में आ गई। यह कहते हुए उनकी आंखें भर आई। अच्छा, यह बात बताओ, जब वह तुमसे मिली तो उदास तो नहीं लग रही थी ना? रमेश ने कहा, वह बिल्कुल सामान्य छात्रा की तरह बातें कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी कहीं से ऐसा नहीं लगा। रमेश धीरे से उठा और बोला, अच्छा अंकल जी, मैं चलता हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा, ठीक है बेटा, आते रहना। रमेश भावुकता में बहता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों के सामने रेखा का चेहरा नाच रहा था। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम हार्दिक है। मैं पटना रहने वाला हूँ और पेशे से एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मेरे साथ जो घटना हुई मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक दिन मेरे बॉस ने मुझे ज़रूरी काम के लिए ऑफिस रोक लिया और रात के 1:30 बजे बोला, हार्दिक, आपको हमारे पैम्पलेट अभी प्रेस पर देने जाना है और दूसरे जो कार्ड्स हैं उन पर प्रिंटिंग मिस्टेक को चेक करना है। रात को 2 बजे में प्रेस जाने के लिए ऑफिस से निकला। मैंने ऑटो वाले को रोक कर वहाँ जाने के लिए कहा। रास्ते में काफ़ी अंधेरा हो चुका था। रास्ते में मैंने मोबाइल की टॉर्च को चालू करके प्रिंटिंग में गलती को चेक करने लगा। हमारे प्रेस से पहले शिराज क्रॉसिंग आया। वहाँ पर 2 औरतें खड़ी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। उन औरतों ने ऑटो वाले को क्रॉसिंग के पार छोड़ने के लिए बोला। ऑटो वाला मान गया और वो दोनों औरतें मेरे बाजू में बैठ गई। जैसे ही क्रॉसिंग पास आया, उसमें से एक औरत वहीं उतर गई। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर से ऑटो चल पड़ा। अब दूसरी औरत ने मेरे पैर पर अपना पाँव रखा और बोलने लगी, भैया, आपने उस औरत के पाँव देखे? मैंने कहा, नहीं, क्या हुआ? वो बोलने लगी, उसके दोनों पाँव उल्टे थे। मैं बोला, तो उसमें क्या हुआ? वो बोली, मेरे भी दोनों पाँव उल्टे हैं। उसके पाँवों की तरफ देखते ही
मैं और ड्राइवर दोनों बेहोश हो गए। सुबह 4 बजे जब मुझे होश आया तो मेरे दोस्त को फ़ोन करके मुझे ले जाने के लिए बुलाया। उस वाक़े के बाद मैं 10 दिन तक बीमार रहा। आज भी मुझे वो ऑटो में चुड़ैल वाली घटना याद है। दोस्तों, तीसरी कहानी झारखंड से है। दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रताप सिंह है और मैं झारखंड के धनबाद का रहने वाला हूँ। दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव में मैं अपने दोस्त के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते होते हुए बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, भाई थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा, क्या बात है, कैसी समस्या? तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा शायद रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो रामेश्वर काका जी का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गए थे। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई। इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। कोई भी रास्ता पूछे उसके आंखों और पाँव को मत देखना। कोई कितना भी बोले बिल्कुल मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और वह सोचने लगा कि यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई, बच्चा किसका है, कोई है यहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया। उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता था। तेरी मौत तय थी। यह कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये घटना बताई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े जोर से भागा और कभी उस प्रेत बाधित खेत से होकर नहीं गुजरा।